हेलो दोस्तों, दिस इज अभिषेक वेद। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम बेसिक इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन और हैव बीन के यूज़ को लेकर लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। आज के इस वीडियो में हम उस कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। तो आइए हम हैज़ बीन और हैव बीन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम हैज़ बीन और हैव बीन की हिंदी को जान लेते हैं, ताकि हमारी 30% कन्फ्यूज़न हिंदी जानने से ही दूर हो सके। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हैज़ बीन और हैव बीन की हिंदी होती है रहा है, रही है, रहे हैं, या अब इसकी हिंदी को रह चुका है, रह चुकी है, रह चुके हैं करके भी समझ सकते हैं। अब इन दोनों हिंदी में से किसी एक हिंदी का प्रयोग हैज़ बीन और हैव बीन के लिए कर सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि हम किस सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे और हम किस सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। हमें आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन का प्रयोग करना है, और हमें ही, शी, इट, नेम या फिर कोई सिंगुलर नंबर या फिर वर्ड के साथ हमें हैज़ बीन का प्रयोग करना है। दोस्तों, हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम किस सब्जेक्ट का प्रयोग किस मेन वर्ब के साथ करें, ताकि हम कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक सेंटेंसेस के अंदर ना कर पाएँ। अभी तक हमने इस वीडियो में देखा कि हैज़ बीन और हैव बीन की हिंदी क्या होती है, और हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ हम किन सब्जेक्ट के साथ करते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों, आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार की कन्फ्यूज़न नहीं हुई होगी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम हैज़ बीन और हैव बीन के सेंटेंसेस को आसानी से समझने के लिए और उनके सेंटेंसेस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने स्ट्रक्चर, पैटर्न एंड फॉर्मूला लिखा है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इन तीनों का मतलब अलग होता है। नहीं दोस्तों, इनका तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब हम ये जानेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर। तो आप जो हैव बीन और हैज़ बीन के सेंटेंसेस बनाओगे, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। सब्जेक्ट हैव बीन या फिर हैज़ बीन, उसके बाद नाउन या फिर प्रोनाउन, इसके थ्रू ही आप सेंटेंस बनाओगे। और आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, जो पैटर्न मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसी पैटर्न का आपको प्रयोग करना है, तभी जाके आपके सेंटेंस ग्रामेटिकल करेक्ट होंगे। अगर आप इनमें से किसी का भी प्रयोग आगे पीछे करते हैं तो आपके सेंटेंस का मीनिंग नहीं आएगा और आपका सेंटेंस ग्रामेटिकल करेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान दीजिए, जो मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके ही आपका सेंटेंस करेक्ट हो पाएगा। अदरवाइज अगर आप इनको आगे पीछे यूज़ करोगे तो आपका सेंटेंस एब्सोल्युटली गलत होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हमें ये बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। मैं एक सफल डॉक्टर रहा हूं या फिर मैं एक सफल डॉक्टर रह चुका हूं। तो आई हैव बीन सक्सेसफुल डॉक्टर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। वह कई दिनों से बीमार रहा है या फिर कई दिनों से बीमार रह चुका है। तो इसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? ही हैज़ बीन इल फॉर मैनी डेज या फिर हाउ मैनी डेज, कई दिनों से। तो आपको मुझे ये बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि हमने यहाँ पर आई के बाद हैव बीन का प्रयोग क्यों किया है। नीचे वाले सेंटेंस के अंदर हमने यहाँ ही के बाद हैज़ बीन का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि दोस्तों हमने वीडियो को शुरू करने से पहले ही हैज़ बीन और हैव बीन का कहाँ यूज़ करना है, किन सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है, डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। हम बचपन के दोस्त रह चुके हैं, वी हैव बीन चाइल्डहुड फ्रेंड्स, या फिर हम बचपन के दोस्त रहे हैं। आप इन दोनों में से किसी भी एक हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिस्टर लाल मेरे अध्यापक नहीं रहे, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। मिस्टर लाल मेरे अध्यापक नहीं रहे हैं या फिर मिस्टर लाल मेरे अध्यापक नहीं रह चुके हैं। तो आप ये सेंटेंस कैसे बनाओगे? मिस्टर लाल हैज़ नॉट बीन माई टीचर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम कुछ अलग सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए अब हम हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ प्लेस के साथ कैसे करते हैं जान लेते हैं। जैसा कि दोस्त आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, हमें अब हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ प्लेस के साथ करना है। जब हम हैज़ बीन और हैव बीन को प्लेस के साथ यूज़ करेंगे तो इसकी हिंदी कुछ इस प्रकार होगी। रह चुका हूँ, रहा हूँ, आया हूँ, जाकर आया हूँ, होकर आया हूँ।
कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैं पंजाब में रह चुका हूँ या फिर मैं पंजाब में रहा हूँ, पंजाब से आया हूँ, ये जाकर आया हूँ, होकर आया हूँ। इनमें से किसी भी एक हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर हमने सेंटेंस बनाया है आई हैव बीन टू पंजाब। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि यहाँ पर हमें हैव बीन और हैज़ बीन टू करके यहाँ जो मैंने प्लेस लिखा है, इस प्लेस में आपको उस प्लेस का नाम लिखना है जहाँ जिसके बारे में आप बताना चाह रहे हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा है मैं पंजाब में रहा हूँ, तो आई हैव बीन टू। अब यहाँ पर मेरा प्लेस क्या है, मेरा प्लेस है पंजाब। तो आई होप आपको सेंटेंस क्लियर हुआ होगा। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। वह मॉल होकर आया है, ही हैज़ बिन टू मॉल। मॉल एक हमारा क्या है, प्लेस है। तो यहाँ पर हैज़ बिन टू करके हमने टू के बाद किसका प्रयोग किया है, एक प्लेस का प्रयोग किया है, मॉल का। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। क्या आप कभी अमेरिका होकर आए हो? तो ये सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, हैव यू एवर बीन टू। अब अमेरिका एक प्लेस है, तो हमें टू करके क्या लगाना है, अमेरिका लिखना है। तो हैव यू एवर बीन टू अमेरिका। कभी आप अमेरिका में रहे हो या फिर अमेरिका से होकर आए हो। दोस्तों आई होप आपको ये सेंटेंसेस अच्छी तरह से क्लियर हो रहे होंगे। एक सेंटेंस और देख लीजिए आप, वह कई सालों से यहाँ नहीं आया है। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो इस नेगेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे, ही हैज़ नॉट बीन टू हेयर। यहाँ टू के बाद मैंने हेयर लगाया। हेयर भी एक प्लेस को डिनोट कर रहा है। हेयर जो वर्ड है यहाँ पर एक प्लेस को डिनोट कर रहा है, तो हमें टू करके यहाँ पर हेयर लगाना है। उसके बाद हमें लगाना है फॉर मैनी ईयर्स। तो इसका हिंदी क्या होगा, वह कई सालों से यहाँ नहीं आया है। तो आई होप दोस्तों आपको हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ प्लेस के साथ कैसे करते हैं समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।